8 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे देश भर की प्रमुख मंडियों का हाल, कौन से कृषि जिन्स के दाम चढ़े और कहां आई नरमी, और बाजार किस ओर बढ़ सकता है। आज खास तौर पे चर्चा में रहेंगे भिंडी, गुड़, गेहूं, सरसों, चीनी और मेथी दाना भी। इसके अलावा भी बता दें आपको कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में बिना हलचल के बिकी भिंडी। हालांकि शाहाबाद मंडी में दर्ज हुई 200 रुपए की तेजी। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में रही गुड़ की आवक, कहीं मजबूत तो कहीं स्थिर रहे दाम। मेथी दाना का निर्यात 36,000 मीट्रिक टन के पार। कोटा मंडी में मेथी दाने के सौदे 4,650 रुपए पर हुए। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भिंडी के बाजार के साथ। बता दें आपको कि गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में भिंडी के भाव में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। हालांकि कुछ चुनिंदा मंडियों में भिंडी के सौदे तेजी के साथ हुए। भिंडी के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में भिंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो लुधियाना, जोधपुर और लालगंज मंडी में इस दौरान भिंडी के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि शाहाबाद मंडी में भिंडी के भाव में मजबूती देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में भिंडी के भाव इस तरह रहे। पंजाब की लुधियाना मंडी में 27 अगस्त को भिंडी का भाव रहा 1600 रुपए। 28 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1600 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राजस्थान की जोधपुर मंडी में 27 अगस्त को भिंडी का भाव रहा 1500 रुपए, जो कि 28 अगस्त को 1500 रुपए पर ही टिका रहा। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान भिंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 27 और 28 अगस्त को भिंडी 2100 रुपए पर बिकी। हरियाणा की शाहाबाद मंडी में भिंडी के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 28 अगस्त को इसका भाव 200 रुपए बढ़कर 2000 रुपए से 2200 रुपए हो गया। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। तो भिंडी के बाजार का हाल अभी आपने जाना है कि मिला जुला सा रुख बना हुआ है बाजार भाव में। वहीं अगर हम किसानों की बात करते हैं तो आपको यही सलाह है कि आप निगरानी बनाकर चलिए। जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं धीरे धीरे करके बिकवाली कर सकते हैं, अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब भिंडी के बाद बात करते हैं सेब के बाजार भाव की। बात होगी गुजरात की पोरबंदर मंडी की। सेब का जो बाजार भाव है 8000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सौदे हुए 9000 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बिकवाली हुई 6000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी का हाल आपको बताएं 7200 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं गुड़ की। बता दें कि गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में गुड़ की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी रही है,
जानकारी दें आपको यहाँ पर कि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की मंडियों में गुड़ की बिकवाली हुई है। इसके बाजार भाव की बात की जाए तो कुछ मंडियों में भाव बढ़े हैं तो कुछ में स्थिर भाव भी देखने को मिले हैं। गुड़ के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो 28 अगस्त को ज्यादातर मंडियों में गुड़ के सौदे बढ़त के साथ हुए, वहीं कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एगमार्कनेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की चित्तूर मंडी में 27 अगस्त को गुड़ की कीमत थी 3,500 रुपए। 28 अगस्त को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 3,500 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी गुड़ के भाव में स्थिरता रही। यहाँ दोनों दिन यानी 27 और 28 अगस्त को गुड़ का भाव 4,300 रुपए पर बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में गुड़ की कीमत में मजबूती देखने को मिली। 27 अगस्त को यहाँ गुड़ 3,850 रुपए पर बिका था। 28 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 3,860 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में इस दौरान गुड़ के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 27 अगस्त को गुड़ का दाम था 4,675 रुपए। 28 अगस्त को इसके सौदों में 5 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद गुड़ का भाव 4,680 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही शामली मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 27 अगस्त को इसका भाव रहा 4,250 रुपए, जो कि 28 अगस्त को 50 रुपए बढ़कर 4,300 रुपए पर पहुंच गया। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक प्रमुख व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, कीनिया और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। तो गुड़ के बाजार की जानकारी अभी आपने रिपोर्ट के जरिए हासिल की है। आगे किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी का, जो फोन लाइन पर बन गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे गुड़ के बाजार को लेकर और गुड़ के किसानों को क्या कहेंगे आप? गुड़ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां घरेलू खपत में कमी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में गुड़ की आवक में कमी भी हुई है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी से गुड़ की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो ज़्यादा तेज़ी का यहाँ पर अनुमान नहीं है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं, बिकवाली करके चल सकते हैं, जिससे मुनाफा वसूली की जा सके। और ऐसे ही जब हम आपको कहते हैं कि आप मंडियों में निगरानी बनाकर चलिए, उसके लिए आप ई-नाम एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, प्ले स्टोर पर जाइए, आप डाउनलोड कीजिए ई-नाम एप्लीकेशन। उस पर बहुत ही आसान प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद आप इसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। देश के 1500 से भी ज़्यादा मंडियाँ इसके तहत लिस्टेड हैं, उसमें आप अलग अलग जिनसों के बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। निगरानी बनाकर चल सकते हैं कि किस मंडी में किस स्तर पर बिकवाली हो रही है। जहां अच्छे दाम आपको नजर आ रहे हैं, वहां पर आप निश्चित तौर पर बिकवाली करके अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो ई-नाम को जरूर अपनाइए। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार बात होगी गेहूं और सरसों की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सरसों के बारे में, लेकिन आइए पहले बात गेहूं के बाजार की। बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक बिल्कुल सामान्य है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जो जम्बूसर मंडी है, यहाँ गेहूं का बाजार भाव 3,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा है 2,730 रुपए प्रति क्विंटल।
राजस्थान की कोटा मंडी में गेहूं 2,600 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी का हाल बताएं। गेहूं के सौदे 2,550 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,175,07,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर हम इसकी तुलना बीते साल से करते हैं तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132,92,000 टन रही थी। बता दें कि घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। तो यहाँ पर रिकॉर्ड उपज हो रही है। अगर हम निर्यात की बात करते हैं, अच्छे स्तर पर बना हुआ है, मिला जुला सा रुख नजर आ रहा है बाजार में। क्या कहेंगे आप शिव जी इन परिस्थितियों को देखते हुए कि आगे क्या माहौल हम देख सकते हैं इसके बाजार पे? गेहूं की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आंकड़ों पे नजर डाले, वर्ष 2024-25 में अपने देश में लगभग 12 करोड़ टन गेहूं उत्पादन होने की संभावना है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पर तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, तो इस तेजी का लाभ हमारे किसान कैसे उठाएं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो इंतजार करके चलने की सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा हमारे गेहूं के किसानों को, तो आप आगे आने वाली तेजी का लाभ उठा पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं केले के बाजार की। बता दें कि हरियाणा की पानीपत मंडी में केले का जो बाजार भाव है 2,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में सौदे हुए 3,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की जलालाबाद मंडी में बिकवाली हुई 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 2,570 रुपए इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो बाजार भाव हमने आपको केले के बताए, आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे, अब बुलेटिन में बात करते हैं सरसों की। जानकारी दें आपको कि गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिली। बाजार भाव की बात करते हैं तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में इसका जो बाजार भाव है 6,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सरसों 6,720 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों 6,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की, 6,250 रुपए इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करें पैदावार की, तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 126,06,000 टन रबी सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132,59,000 टन रही थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान कुल खरीफ तिलहन की पैदावार 277,90,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 241,62,000 टन रही थी। तो सरसों के बाजार का हाल अभी हमने जाना है। अब आपको रुख कर लेते हैं यहाँ पर कमोडिटी एक्सपर्ट का, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह का माहौल आगे रह सकता है। आपको जानकारी देते हैं इसके संदर्भ में। क्या कहेंगे शिव जी आप सरसों के बाजार को लेकर? सरसों की बात करें तो कीमतों में थोड़ी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में अपने देश में सरसों के उत्पादन की बात की जाए, लगभग 1,26,00,000 टन सरसों का उत्पादन होने की संभावना है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में घरेलू मांग में बढ़त की उम्मीद है, जिससे आने वाले समय में सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तेजी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसका लाभ हमारे किसान कैसे उठाएं, क्या कहेंगे आप? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे सरसों की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल, तो इंतजार करके चले सरसों के किसान, आगे आने वाली तेजी का आप लाभ उठा पाएंगे, अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। सरसों के बाद अब एक नजर अमरूद के बाजार भाव पर। गुजरात की पोरबंदर मंडी में अमरूद का बाजार भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सौदे हुए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में बिकवाली हुई 2,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। तो जैसे आपने अमरूद का हाल जाना, अन्य जिंसों का हाल आप जान सकते हैं ईनाम एप्लीकेशन के माध्यम से। जरूर डाउनलोड कीजिए इसे गूगल प्ले स्टोर से और आप देश की मंडियों का हाल जान सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, घर बैठे बैठे ही, और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, अपनी मुनाफा वसूली को बढ़ा सकते हैं। तो ईनाम एप्लीकेशन को जरूर अपनाइए, इसे सफल जरूर बनाइए। इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे चीनी और मेथी दाना का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ प्रणाम। जनधन बैंक खाता ना होता तो बीमा ना होता, बीमा ना होता तो आज मैं और मेरा परिवार सुरक्षित ना होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो वही पुराना भेदभाव चलता। कोई बैंक के अंदर, कोई बाहर होता, कोई बैंक से लोन ले रहा होता, कोई साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज, कोई बूढ़ी अम्मा अपनी पेंशन के लिए बिचौलियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। PM जन धन योजना के 11 साल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं चीनी की। इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चीनी की आवक देखने को मिल रही है। बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तर प्रदेश की जो फैजाबाद मंडी है, यहाँ चीनी का बाजार भाव 4,160 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लखीमपुर मंडी में सौदे हुए 4,150 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि गाजियाबाद मंडी का हम यहां पर जिक्र करते हैं तो 4,250 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव जो आपको बताए गए अभी, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जानकारी दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2024-25 के दौरान खरीफ गन्ने की पैदावार 4,501.16 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले ज्यादा है। जबकि साल 2023-24 के दौरान खरीफ गन्ने की उपज 4,531.58 लाख टन रही थी। चीनी के बाजार को लेकर भी आइए जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। तो शिव जी, चीनी के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मांग बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है, आवक यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं क्या कदम उठाएं, क्या सलाह रहेगी आपकी? जहां तक आने वाले समय में चीनी की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में चीनी की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। मांग की तुलना में चीनी की कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में धीरे धीरे करके बिकवाली करके चल सकते हैं हमारे किसान, जहाँ अच्छे दाम आपको नजर आ रहे हैं। चीनी के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, लौकी के बाजार की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। बात करेंगे पंजाब की लुधियाना मंडी की। लौकी का बाजार भाव 1,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे हुए 900 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में बिकवाली हुई 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। लौकी के बाद अब बुलेटिन में बात मेथी दाना की। बताएं आपको कि मंडियों में इन दिनों मेथी दाना की आवक सुस्त सी बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ मेथी दाना का बाजार भाव 4,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे हुए 4,650 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं निर्यात की।
तो साल 2024-25 के दौरान मेथी दाना के निर्यात में कुछ बढ़त देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024-25 के दौरान मेथी दाना का कुल निर्यात 36,589 मीट्रिक टन का किया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मेथी दाना का जो निर्यात है 30,855 मीट्रिक टन रहा था। तो मेथी दाना का हाल अभी हमने जाना है, बाजार भाव की जानकारी हासिल की है, आवक सुस्त बनी हुई है, निर्यात भी अच्छे स्तर पर है। तो ऐसे में शिव जी, इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या सलाह रहेगी आपकी, आगे बाजार कैसा रह सकता है? मेथी दाना की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक निर्यात मांग पे नजर डालें, हमने देखा है वर्ष 2024-25 में 36,600 टन मेथी दाने का निर्यात हुआ था। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी तेजी की आशाएं हैं। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मेथी दाना की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का यहाँ पर अनुमान है। तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास मेथी दाना का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर इंतजार करके चलना सही रहेगा हमारे मेथी दाना के किसानों के लिए, क्योंकि आगे आने वाली तेजी का आप लाभ उठा पाएंगे। यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा भी। मेथी दाना की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। शिमला मिर्च के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की सूरत मंडी की। शिमला मिर्च का बाजार भाव 3,150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे हुए 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बिकवाली हुई 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 5,250 रुपए प्रति क्विंटल। तो अभी आपने जो बाजार भाव जाने आवक गुणवत्ता के अनुसार है। रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का अब और जानते हैं क्या है उनकी विशेष सलाह। आज की टिप्स सरसों। आने वाले समय में सरसों की कीमतों में तेजी की संभावना है। इसके प्रमुख कारण है, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, मांग में तेजी संभव और तीसरा, निर्यात मांग में मजबूती की उम्मीद। तो ये थी सरसों के किसानों के लिए हमारे विशेषज्ञ की विशेष सलाह। और इसी के साथ शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आपने अलग अलग जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की। और इसी के साथ बता दें कि आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप जान सकते हैं देश के अलग अलग मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हाईटेक